नमस्कार। सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण आप लोगों के सामने, जिसमें प्रभु चित्रकूट में कुटी के लिए तैयारी करते हैं। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन मंदिर में सीता समेत आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अपने सबके अवगुण छोड़ गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनके मन में आपका उत्तम घर है। जो आपके गुण और अपने दोष समझते हैं, जिन्हें सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, जिन्हें राम भक्त प्यारे लगते हैं, उनके मन में सीता सहित आप वास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई प्यारा कुटुंब सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो आप ही में मन लगाए रहते हैं, हे राम जी, आप उनके हृदय में रहिए। जिन्हें स्वर्ग नरक अथवा मोक्ष एक समान है, जो जहाँ तहाँ धनुष बाण धारण किए हुए आपको ही देखते हैं और कर्म मन वचन से आपके सेवक हैं, हे राम जी, आप उनके मन में डेरा करिए। जिन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए आपसे, जिनका स्वाभाविक स्नेह है, उसके हृदय में आप वास कीजिए। वह आपका निज का घर है। इस भांति मुनिवर वाल्मीकि ने स्थान दिखलाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन राम जी के मन को अच्छे लगे। मुनि बोले, हे स्वामी सुनिए, अब इस समय के लिए सुखदायक आश्रम बताता हूँ। चित्रकूट पर्वत पर आप निवास कीजिए। वहाँ आपको सब प्रकार का आराम होगा। यह पहाड़ सुहावना और वन सुंदर है। उसमें हाथी सिंह हिरण आदि पशु और पक्षी विहार करते हैं। यहाँ की पवित्र नदी पुराणों में बखानी है। उसे अत्रि ऋषि पत्नी अनुसुईया अपने तपोवन से लाई थी। उस धारा का नाम मंदाकिनी है, जो पाप रूपी बालकों को खाने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि अति श्रेष्ठ ऋषि वहाँ रहते हैं और योग जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, वहाँ चलिए, सब ऋषियों का परिश्रम सफल करिए तथा पर्वत श्रेष्ठ को गौरव कीजिए। इस प्रकार श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि ने चित्रकूट की बढ़ाई बखानी। तब जानकी जी समेत दोनों भाई आकर श्रेष्ठ नदी में नहाए। श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, बड़ा सुंदर घाट है, यहीं कहीं रहने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण ने जल के उत्तर की ओर के किनारे को देखा। उसके चारों ओर धनुष के समान नाला फिरा है। फिर नदी मानो धनुष की डोर है। सम दम और दान उनके बाण है। कलयुग के सब पाप अनेक निशान हैं। चित्रकूट अचूक शिकारी है, उसका निशाना कभी नहीं चूकता, जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान देखकर रामचंद्र जी ने सुख पाया। देवताओं ने जाना यहाँ राम जी का मन रह गया। तब वे अपने प्रधान धवई के साथ चले। वो कोल भीलों के रूप में आए और सुंदर पत्तों तथा घास के सुहावने घर बनाए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें एक छोटी एक बड़ी थी। प्रभु राम जी लक्ष्मण जी और सीता समेत उस सुंदर स्थान में ऐसे शोभायमान हुए मानो कामदेव रति और ऋतुराज बसंत सहित मुनि के वेश में शोभायमान हो। इसी समय देवता नाग किन्नर व दिक्पाल चित्रकूट में आए। रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न हुए। देवगण फूल वर्षा कर बोले, हे नाथ, आज हम सनाथ हुए। फिर प्रार्थना करके अपने दुख सुनाकर प्रसन्न हो अपने स्थानों को चले गए। रामचंद्र जी चित्रकूट में आकर बसे हैं, यह सुनकर मुनि लोग आए। मुनि समूह को आता देखकर रामचंद्र जी ने प्रसन्नता से दंडवत प्रणाम किया। मुनिराज रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने से निमित्त आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपने सब साधनों को सफल समझने लगते हैं। यथा योग्य आदर कर प्रभु ने मुनिगणों को विदा किया। वे अपने अपने आश्रमों में इच्छानुसार योग जप यज्ञ और तप करने लगे। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। इससे आगे की कथा के साथ कल को मिलूँगी। अभी चौपाइयाँ, जो एक कथा चौपाइयाँ हैं वो पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ के ही सुनाती हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहती हूँ। अब गुण तजी शब्द कह गुण गनहि गहहि विप्र धेनु हित संकट सहहि नीति निपुण जिन कई जग लीला घर तुम्हार तिन कर मन्नी का गुण तुम्हार समुझय निज सो दोसा यही सब भांति तुम्हारे भरोसा राम भगत प्रिय लागहि जेहि ते उर बसहु सहित भय देहि जाति पात धन धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब तजी तुम ही रही उरलाई तही के हृदय रहो रघुराई सरगुन रघु अप वरगु समाना जह तह देख धरे धनुबाना करम वचन मन राउर चेरा राम कह रहूं तही के उरडेरा जाहि न चाहे कबहु कछु तुम सन सहन सहज सनेहु
वसहु निरंतरता सुमना सोरा और निज के हूँ। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए वचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहूँ निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु करिके हरि मृग बिहग बिहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी अति प्रिया निज तपवल आनी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी सो सब पातक बोधक नागिनी। अत्र आदि मुनिवर बस बहु बसहि करहि जोग जब तप तन कसहि। चरहु सफल सम सब कर करहूँ राम देहु गौरव गरिवरहूँ। चित्रकूट महिमा अमिता कहीं महामुनि गाई आई नहाए सरित बर। सिय समेत दो भाई रघुबर लखेऊ कहेऊ लखन भल घाटू। करहु कतहु अब ठाहर ठाठू। लखन देख पै उतर करारा चहु दिसि फिरेहु धनुष जिमिनारा। नदी पनच सर समदम दाना सकल कलुष कलिसाउ जनाना। चित्रकूट जनु अचल अरहेरी चुकई न घात मार मुठ फेरी भेरी। अस कहीं लखन ठाऊ देखरावा थल विलोकी रघुवर सुख पावा। रमेउ राम मनुदेव न जाना चले सहित सुर थपति प्रधाना। कोल किराल बेस सब आए रचे परन तन सदन सुहावे। वर्ण जाहि मंजु दुई साला एक ललित लघु एक विशाला। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचित निकेत। सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। अमर नाग किन्नर दिसिपाला चित्रकूट आए तिहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू मोहित देव लहि लोचन लाहू। वरस सुमन कह देव धमाजू नाथ सनाथ भई हम आजू। करि विनती दुख दुसह सुनाए हर्ष निज निज सदन सिराए। चित्रकूट रघुनंदन छाये समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुवर ही लाई उरलेहि सुफल होन हित आशीष देहि। से सौमित्र राम छवि देखहि साधन सकल सफल करि लेखहि। यथा जोग सनमानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही छु छंद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की कथा चौपाई यहीं पर समाप्त करती हूँ। इससे आगे की कथा चौपाई के साथ कल को फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।